तो हम बनाते हैं डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन। अब डिस्प्ले नेटवर्क कैंपेन में मेरे पास है टारगेटिंग का ऑप्शन। सबसे पहले हमने कौन सा टारगेटिंग का ऑप्शन यूज किया है? डेमोग्राफिक टारगेटिंग। सबसे पहले डेमोग्राफिक टारगेटिंग एज, जेंडर और इनकम ग्रुप के बेसिस पे जो टारगेटिंग होती है। उसके बाद सेकंड टारगेटिंग हो गई कीवर्ड रिलेटेड टारगेटिंग, कि आप अपनी पसंद से कीवर्ड सेलेक्ट करोगे कि भैया इस कीवर्ड के बारे में जब कोई वेब पेज हो तो उन वेब पेजेस पे मेरी ऐड दिखाना। जैसे मान के चलिए अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, ठीक है, तो आप किस तरीके की वेबसाइट पे अपना ऐड दिखाना चाहेंगे? जो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस प्रीमियम, अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी का डिस्कशन करती हो, और वहां पे आप अपना ऐड दिखाएंगे तो आपके ऐड पे क्लिक होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है वो और आपकी जो ऐड है वो एक ही टॉपिक के बारे में है। तो इस तरीके की टारगेटिंग हम कर सकते हैं कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग से। उसके बाद टॉपिक टारगेटिंग क्या होता है? टॉपिक टारगेटिंग मतलब गूगल ने ना कुछ प्री डिफाइंड टॉपिक्स बनाए हुए हैं। अगर हम कीवर्ड टारगेटिंग के बारे में बातचीत करें तो वहां पे शॉर्टकमिंग क्या है कि हमें कितने सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं और उन कितने सारे कीवर्ड्स को हम टारगेट करेंगे। कोई कीवर्ड मिस हो गया तो इसलिए गूगल ने टॉपिक टारगेटिंग बनाया है, जिसमें मान के चलिए अगर एक उन्होंने टॉपिक बनाया हुआ है एजुकेशन का, तो आप अगर एजुकेशन सेलेक्ट कर दोगे तो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उनमें से किसी भी वेबसाइट पे आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे सकता है। ये हो गया टॉपिक टारगेटिंग। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे ना मैं चूज करके बताऊंगा कि किस वेबसाइट के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, तो आप प्लेसमेंट टारगेटिंग कर सकते हो। आप मैनुअली चूज करोगे वेबसाइट, जैसे आप चाहते हो कि भाई मुझे ना केवल IRCTC के ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट दिखाना है और कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाना, तो उसके लिए आप यूज करोगे प्लेसमेंट टारगेटिंग का। और लास्ट में आती है ऑडियंस टारगेटिंग। इसमें 3 तरह की टारगेटिंग होती है। एफिनिटी ऑडियंस। एफिनिटी ऑडियंस मतलब जैसे मान के चलो गाना या सावन टाइप की कोई एप्लीकेशन है, ठीक है। अब अगर इन लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना है तो ये किनको अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहेंगे? ऐसे लोगों का जिनका म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी वेबसाइट पे हो, लेकिन ऐसे लोग जिनका म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, ऐसे लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहेंगे। तो गूगल ने टीवी लाइक एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शंस बनाए हुए हैं, जैसे आपके चलो जिन लोगों का एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट हो, ठीक है, या फिर म्यूजिक इंटरेस्ट ऑडियंस हो गया। ऐसे उसने अलग अलग ऑडियंस को डिफाइन किया हुआ है, तो आप अपनी पसंद से चूज कर सकते हैं अपनी एफिनिटी ऑडियंस। और फिर चाहे वो किसी भी वेबसाइट पे हो, अगर उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है, आपने अगर म्यूजिक इंटरेस्ट ऑडियंस चुनी है, तो अगर उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे जाए आपको वो म्यूजिक से रिलेटेड ऑडियंस को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। उसके बाद एक इन मार्केट ऑडियंस होता है। इन मार्केट का मतलब क्या होता है? अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें, इन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में जो ऑडियंस है, मार्केट आदमी क्यों जाता है? कुछ खरीदारी करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी ऑडियंस जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रही है, जैसे मान के चलो आप एक स्टूडेंट हो और आप अभी एडमिशन के बारे में सर्चेस कर रहे हो गूगल पे, तो आप किस मार्केट ऑडियंस में पहुंच गए? आप एजुकेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन मार्केट ऑडियंस है उसमें पहुंच जाओगे। ये लोग एक्टिवली प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए सर्च कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए अगर आप शू परचेज करना चाह रहे हैं और शू के लिए एक्टिवली सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो आप शू की इन मार्केट ऑडियंस में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ई कॉमर्स प्लेयर्स जो शू सेल करते हैं वो डायरेक्टली वहां पे जाके चूज कर सकते हैं इन मार्केट ऑडियंस में शू बेस्ड ऑडियंस, और आपको उनका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देने लगेगा। किसी टॉपिक के बारे में एक्टिवली सर्च कर रहे हैं वो उसकी इन मार्केट ऑडियंस में पहुंच जाते हैं। और लास्ट में बनता है फिर वेबसाइट ऑडियंस का ऑप्शन, रीमार्केटिंग जिसको बोलते हैं, कि आपकी वेबसाइट पे कोई आया और आने के बाद आप उसको बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट दिखा दें, तो ये रीमार्केटिंग ऑडियंस हो गई।